भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन में तप क्यों करना चाहिए? तपस्या पर इतनी जोर, इतना विशेष आग्रह क्यों? बहुत जोर दिया जा रहा है कि तप करना चाहिए, तपस्या जीवन में होनी चाहिए। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, यदि तपस्या को जीवन में धारण नहीं करेंगे तो जो प्रवाह से अनादि काल से हम जो कर्म करते हुए आ रहे हैं, उन कर्मों की जो वासनाएं, उनके जो संस्कार है, उनको कैसे दूर कर पाएंगे? और प्रवाह से अनादि काल से जो हमारे मन के अंदर अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है और अभिनिवेश है, उनको कैसे दूर कर पाएंगे? कोई आसान नहीं है, कोई खेल नहीं है कि हवन कर लेने से, संध्या कर लेने से, थोड़ा बहुत दान देने से, थोड़ा अच्छा कर्म कर लेने से हम कृतकृत्य हो जाएं। संभव नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, यद दुस्तरम यद दुरापम यद दुर्गम यच्च दुष्करम सर्वम तत्तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। सर्वम तत्तपसा साध्यम, ऐसा कहा है महर्षि मनु ने। दुनिया में कठिन से कठिन कार्य, दुनिया का कठिन से कठिन विषय, वो तप से ही संभव है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा समुपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदम आपद्यते इति सब तपसः उपादानम। तप का इसलिए ग्रहण किया है कि अनादि काल से जो हमारे कर्म हैं और उन कर्मों के जो संस्कार हैं हमारे मन के अंदर, उन संस्कारों को बिना तप के दूर नहीं कर सकते। और ये जो वासनाएं जिनके कारण से हम दुखी हैं, क्लेशित हैं, पीड़ित हैं, असंतुष्ट हैं, भयभीत हैं और चिंता से ग्रस्त हैं, ये बिना तप के इस चिंता को, इस भय को, इस पीड़ा को, दुख को दूर नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा तपसा उपादानम। तप को इसलिए ग्रहण किया है क्योंकि बिना तप के ये जो हमारे मन के अंदर अशुद्धि भरी हुई है,
हमारी इंद्रियों में जो अशुद्धि है और इस शरीर में जो अशुद्धि है, इस अशुद्धि को बिना तप के दूर नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि को कहना पड़ा, कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसा। काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात् तपसः। जब व्यक्ति तप करता है, जैसा तप बताया जा रहा है, यूं तो तप सभी लोग करते हैं, उस तप से प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। पैसे कमाने के लिए जो तप करता है व्यक्ति, उसके पीछे अधर्म यदि है तो वो तप नहीं है। अपने शरीर पर ध्यान न रखता हुआ जब व्यक्ति तप कर रहा है तो वो तप नहीं है। समय पर न सुला करके, समय पर न खिला करके जो व्यक्ति तप करता जा रहा है पैसे के लिए और किसी न किसी और चीज के लिए, तो वो तप नहीं है। दुनिया में ऐसा तप तो बहुत हो रहा है। लोग लगे दिन रात लगे हुए, 12 घंटे क्या, 14 घंटे क्या, 16 घंटे लगे। ऑफिस जाते हुए भी काम, ऑफिस से आते हुए भी काम, घर में रहते हुए भी काम, फोन में भी काम, लैपटॉप में भी काम, जिधर भी देखो काम, बस काम काम काम, कार्य। घंटों ऐसे नहीं मिलता है पैसा, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये जो बड़े बड़े पैकेज लेते हैं ना, पैकेज दिखता है आदमी को, इतना बड़ा पैकेज है, लेकिन उसके पीछे कितने घंटों जाता है व्यक्ति का, वो नहीं दिखता है। क्योंकि उसको वो घंटों घंटों नहीं लगता, क्योंकि उसको पैसा दिखता है आदमी। तो तप तो वो भी कर रहा है, लेकिन वो तप किस काम का है? जिस तप से शरीर का नाश हो रहा हो, जिस तप के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को जीवन के रूप में नहीं रख पा रहा है। इसलिए तपस्या उसके लिए करनी है जिससे आत्मा को सुख मिले, शांति मिले, तृप्ति मिले, संतोष मिले, निर्भयता की प्राप्ति हो और आदमी हमेशा प्रसन्न रहे, शांत रहे और चिंताओं से मुक्त रहे, टेंशन फ्री रहे। तब तो वो लाभकारी है, ऐसा तप करना। दुनिया में बहुत कठिन कठिन कार्य हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करना कोई सरल कार्य है क्या? कोई ये समझे कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, मकान बनाना बहुत कठिन है, जमीन लेना बहुत कठिन है, आईएएस बनना, आईपीएस बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये बनना वो बनना बहुत कठिन है। ठीक बात है, कठिन है। किसने कहा कि सरल है? कोई भी काम है तो कठिन होता ही है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या भगवान की भक्ति करना सरल है? अगर सरल होता तो सभी भगवान को प्राप्त कर लेते। कितने लोग लगे हुए भक्ति में, लेकिन भर्तृहरि क्या कहना चाहते हैं? भर्तृहरि करना चाहते हैं, ऐसी भक्ति किस काम की है जिस भक्ति के पीछे तप नहीं है। मेरी बात को समझना, भक्ति तो बहुत लोग कर रहे हैं, समय होते ही बैठ जाता आदमी, आंख मीच लेता और बैठता है और बैठ करके ओम ओम करता है, अच्छी बात है। संध्या कर लेता, अच्छी बात है। ध्यान कर लेता, अच्छी बात है। लेकिन वो भक्ति, वो संध्या, वो ओम ओम करना तब तक सार्थक नहीं हो पाएगा जब तक उसके पीछे तप नहीं है। इसलिए भर्तृहरि कहना चाहते हैं, दुराराध्यः स्वामी, दुराराध्यः स्वामी।
तुरग चल चित्ताः क्षितिभुजो वयम तो स्थूलेच्छा महति च पदे बद्ध मनसः। वो बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं। दुराराध्य स्वामी, दुनिया में स्वामी की आराधना करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है। दुराराध्य स्वामी, बहुत कठिन है। आदमी बैठ नहीं पाता है, हिलना नहीं, डुलना नहीं, खुजलना नहीं, खांसना नहीं, गिटकना नहीं, स्टिल होकर के बैठे रहना। मेरी बात समझ रहे हैं ना? भगवान की भक्ति करने के लिए पहला कंडीशन ये है कि आपको स्टिल होकर के बैठना है। आदमी हिल रहा है, डुल रहा है, खुजल रहा है, खांस रहा है, गिटक रहा है, अब ये सब करता हुआ भक्ति कैसे कर पाएगा? दुराराध्य स्वामी, भक्ति करना कोई सरल थोड़ा है। एकदम स्टिल, पत्थर की मूर्ति के समान, स्टैचू के समान बैठे रहना पहला कंडीशन है, पहली शर्त है ये। इसलिए स्थिर सुखम आसनम कहा है, ऐसे नहीं कहा। आसन का मतलब ये है कि आसन का उद्देश्य ही भक्ति करना है। दुराराध्य स्वामी, बहुत कठिन है। आराधना करना, भक्ति करना, उपासना करना, संध्या करना कोई सरल काम नहीं है। पर सरल किसके लिए? जिसके जीवन में तप है। दुराराध्य स्वामी। तुरग चलचित्ता क्षितिभुजो, क्षिति कहते हैं धरती को, और भुज का अर्थ होता है राजा को। क्षितिभुजा का मतलब धरती का जो राजा है ना, वो कैसा होता है? तुरग चलचित्ता, वो घोड़ों के समान होता है, चंचल होता है राजा। कभी इस पार्टी से उस पार्टी में जंप करता है, उस पार्टी से इस पार्टी में जंप करता है, कभी इधर से उधर जंप करता है। उसको बड़ा, उसका जो मन जो होता है ना, उसका मन कुर्सी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। उसको ये कोई दिखता नहीं है कि ये कौन है, ये पार्टी कौन है, उसको यही दिखता है कुर्सी कहां पर है, कहां पर कुर्सी मिलेगी, तो वहीं पर उसका मन दौड़ता है। तुरग चलचित्ता क्षितिभुज, राजा ऐसा होता है, चंचल मन वाला होता है, कभी इधर डोलता है, कभी उधर डोलता है। राजा को बस कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। क्यों? जीवन में तप नहीं है। बिना तप के व्यक्ति राजा का दायित्व तो नहीं निभा सकता, और जो निभा रहा है मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। वयम तो स्थूलेच्छा, वो तो जैसे है। योगाभ्यासी क्या कहना चाहता है? वयम तो स्थूलेच्छा, हमारी जो इच्छा है ना बहुत मोटी है, स्थूल है, बहुत बड़ा लक्ष्य मेरा बहुत बड़ा है, मेरी जो इच्छा है बहुत बड़ी है। मोक्ष मेरी इच्छा है, मोक्ष को प्राप्त करना, ये मेरी इच्छा, स्थूल इच्छा है मेरी, बहुत बड़ी इच्छा है। वयम तो स्थूलेच्छा महति च पदे बद्ध मनसा, कहते बहुत परम पद है, महति च पदे, महान पद है, तत्परम पदम, तत्परमम पदम पश्यन्ति शूरा, वो परम पद है, महति च पदे बद्ध मनसा, मैंने उस परम पद के लिए अपने मन को दृढ़ कर लिया, अपने मन को बांध लिया उस पद को पाने के लिए। वयम तो स्थूलेच्छा महति च पदे बद्ध मनसा, जरा देहम मृत्युर्हरति सकलम जीवितमिदम, जरा देहम मृत्युर्हरति सकलम जीवितमिदम। भर्तृहरि कहना चाहते हैं, जरा देहम हरति, जरा किसको कहते हैं? बुढ़ापे को। वो क्या करती है बुढ़ापा?
देहम हरति, शरीर का ह्रास कर देती है वो बुढ़ापा। जरा देहम हरति, मृत्युर सकलम जीवितम इदम। और मृत्यु क्या क्या करती है? वो सारा जीवन को ही ले जाती है। जरा तो शरीर को क्षीण कर देती है, लेकिन मृत्यु ऐसा कर देती है, सकलम जीवितम इदम, ये जो भी जीवन है हमारा, सारा का सारा जीवन को अपने साथ ले जाती है। अब करते रहो, पापड़ पेलते रहो, किस किस के लिए करो मेहनत, भरोसा ही नहीं कब क्या होगा, किसके लिए क्या होगा। अरे अभी अभी तो बात करके आए, गया गया गया। अरे कल मिल के आए थे इससे, बस गया। अभी तो 1 सप्ताह पहले उनसे बातचीत की थी, गया। कब कौन गया? अश्वत्थे वो निषदनम, कुछ भी पता नहीं। मृत्यु हो सकलम इदम जीवनम जीवितम हरति। मृत्यु तो सारा का सारा जीवन को लेकर के चली जाती है, कोई भरोसा नहीं। सखे नान्य श्रेयो, सखे नान्य श्रेयो जगति विदुषो अन्यत्र तपसः। वो कहते हैं, हे सखे, ये मित्र, विदुषः, जो विद्वान है, जो विवेकी है, जो समझदार है, जो अपने आप को कुशल मानता है, जीवन में वो ये मानता है कि मैं बुद्धिमान हूं, ऐसे बुद्धिमान के लिए नान्य श्रेय, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई श्रेयस्कर मार्ग नहीं है। अन्यत्र तपसः, तप के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, तप को जीवन में धारण करना पड़ेगा, ऐसा भर्तृहरि कहना चाहते हैं। देखिएगा, दुराराध्य स्वामी, आराधना करना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, लेकिन तपसः, तप से वो संभव है। अगर जीवन में तप है, क्या तप है? बैठने का तप करो। आदमी को 50 साल हो गए, बैठना नहीं आया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। आदमी को 50 साल हो गए संध्या करते हुए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 90 साल हो गए, लेकिन संध्या करने के लिए बैठना नहीं आया। कभी ऐसा करता, कभी वैसा करता, कभी यूं करता, पता नहीं, ऐसा लगता जैसे नाच रहा हो बैठे बैठे। वो स्टिल होकर के बैठ ही नहीं सकता, संवेदनशीलता नहीं है जीवन में। क्यों? तप नहीं है। जिस आसन को 2 महीने में सिद्ध कर सकता हो, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, जिस आसन को 2 महीने, केवल 2 महीने, 60 दिन में, जिस आसन को 60 दिन में सिद्ध कर सकता हो, उसको 60 साल हो गए, लेकिन स्टिल होकर के नहीं बैठ सकता। देखिए तप की कितनी बड़ी कमी है। जो बैठना नहीं जान पाया, सीख नहीं पाया, वो अपने मन को भगवान में कैसे लगा पाएगा? बहुत मुश्किल है। दुराराध्या स्वामी, याद रखना, बहुत कठिन काम है ये। दुनिया में इससे बढ़कर कठिन कार्य और कोई नहीं हो सकता। साइंटिस्ट बनना भी सरल है इसके सामने। साइंटिस्ट बनना, एक वैज्ञानिक बनना भी सरल है इसके लिए, लेकिन अपने मन को ईश्वर में लगा देना, वास्तव में अपने मन को ईश्वर में लगा देना, यह बहुत बड़ा काम है, लेकिन तप से संभव है। साइंटिस्ट भी तप करता है, इसलिए वो साइंटिस्ट बना। जो भी अपने अपने विषय के कुशल लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके जीवन में उस विषय के संदर्भ में तप अवश्य मिलेगा।
बिना तप के वो आगे ऐसा नहीं बढ़ सकते। तो ठीक इसी प्रकार से इस योग मार्ग में भी योग में आगे गति प्राप्त करनी है, आगे बढ़ना है, अपने मन को ईश्वर में लगाना है, तो तप को स्वीकार करना पड़ेगा। बिना तप के हम अपने मन को ईश्वर में एकाग्र नहीं कर सकते, ईश्वर में लगा ही नहीं सकते मन को तप चाहिए। क्या तप चाहिए? शरीर पर नियंत्रण चाहिए, पहला तप। शरीर पर नियंत्रण चाहिए, पहला तप है ये। वाणी पर नियंत्रण चाहिए, ये दूसरा तप है। और मन पर नियंत्रण चाहिए, तीसरा तप है। तीनों तप करने होंगे। शारीरिक तप भी करना है, वाचनिक तप भी करना है, और मानसिक तप भी करना है। इन तीनों तपों को मिलाने पर हमारी जो आराधना है, हमारी जो भक्ति है, वो सरल हो जाएगी। और ये तीनों तपों के कारण से ही संभव हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, काम तो चल ही रहा है, जैसा हम लोग जी रहे हैं, जीते जाएंगे। सारी दुनिया जी रही तो हमारे को जीने में क्या आपत्ति है? हम लोग भी चलेंगे, बहती हुई गंगा में हम भी बह जाएंगे। पर अलग हमको जाना है। हम अपने आप को थोड़ा सा अलग अपने आप को मानते हैं, अच्छा मानते हैं अपने आप को, बुद्धिमान मानते हैं अपने आप को कुशल मानते हैं, अपने आप को बचे हुए मानते हैं, तो हमें तप को स्वीकार करना पड़ेगा। कायेंद्रिय सिद्धि, शरीर की सिद्धि बिना तप के नहीं हो सकती। शरीर को स्वस्थ रखना है तो तप करना पड़ेगा। और शरीर अगर ठीक नहीं है तो समझ लेना कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आयुर्वेद का यही सिद्धांत है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। यदि मोक्ष तक पहुंचना है तो आरोग्य रहना ये अनिवार्य है। और आरोग्य बिना तप के नहीं हो सकता। कितना बड़ा भारी तप है देखिएगा। खाते तो रोज है, कोई 2 बार खाता है, कोई 3 बार खाता है। किसी से पूछते हैं नाश्ता किया? नहीं, नाश्ता नहीं करता हूं, मैं केवल दूध पीता हूं। भले आदमी, वो दूध नाश्ता नहीं है क्या? है मतलब आदमी नाश्ता का मतलब कोई पराठा खाए तो नाश्ता? आदमी दूध पी रहा है, आधा आधा लीटर पी रहा है, नाश्ता करते हो क्या? नहीं, मैं नाश्ता नहीं करता। अरे अच्छी बात है, नाश्ता ही नहीं करते हो, कुछ नहीं खाते हो? नहीं नहीं, दूध पीता हूं। अरे वो तो नाश्ता ही है ना। तो कोई 3 बार खाता है, कोई 2 बार खाता है, और वो 2 बार या 3 बार जो खाना है 365 दिनों में उसको नपा तुला खाना है। कितना बड़ा तप है, याद रखना। ये सामान्य तप नहीं है, बहुत बड़ा तप है। इतना ही नहीं, समय पर खाना 365 दिन, समय पर खाना बहुत बहुत बड़ा तप है। आप एक एक विषय को देख करके चलेंगे तो हाँ, वास्तव में तप तो होना चाहिए जीवन में। यदि हम इस तप से चूक जाएंगे तो समझ लेना उस दिन हमारी हानि है। जिस दिन तप से चूक जाएंगे उस दिन हमारी हानि है, शारीरिक हानि है। व्यायाम करते हो? हाँ करता हूं, सप्ताह में 3 दिन। अच्छा, सप्ताह में 3 दिन ही खाते हो क्या? सप्ताह में तो 7 दिन खाते हो और व्यायाम 7 दिन नहीं कर सकते। देखिए क्यों, वहां तप चाहिए। हर जगह आपको तप चाहिए। बिना तप के अच्छा काम हो ही नहीं सकता, तप तो चाहिए। तो कहने का यही अभिप्राय है,
यदि व्यक्ति हर विषय के साथ में तप को जोड़ लेता है तो निश्चित बात है वो बहुत आगे बढ़ता है। इसलिए भर्तृहरि हो, चाहे महर्षि मनु हो, जो महर्षि पतंजलि हो, चाहे वेद व्यास हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, उन सब ने स्वीकार किया है तप के बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। और उचित तप होना चाहिए, अनुचित तप नहीं। तप दो प्रकार का होता है, एक उचित होता है, एक अनुचित होता है। सर्दी लग रही, अंदर से ऐसे आ रहा है, लेकिन वो ना स्वेटर पहन रहा, ना बनियान पहन रहा है, ना कोई गर्म कपड़ा पहन रहा है, वो परेशान हो रहा है अंदर से। तप तो करना चाहिए, लेकिन ये अनुचित तप क्यों करवा? हाँ, सामर्थ्य को बढ़ाना चाहिए, इसमें तो कोई निषेध की बात नहीं है। लेकिन जब सामर्थ्य ही नहीं है तो जब तक सामर्थ्य नहीं आएगा तब तक कुछ तो करो। ये अनुचित तप क्यों करते हो? ये जो बाह्य तप है ना, ये बहुत सरल है। अभी हम छत्तीसगढ़ में कहीं गए थे, एक बाबा जी बैठते हैं वहां पर, बस बैठे रहते, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, बैठे रहते, वो घंटों बैठे रहते। रात में उठ करके जाते होंगे सोने के लिए, रात में खाते पीते हैं, तो दिन भर बैठते हैं, 15-15, 16-16 घंटे तो बैठते हैं वो। रात हो, दिन हो, बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी गर्मी पड़ रही हो, नंगा, बस नीचे कुछ कोपीन आदि कुछ है और ऊपर से नंगा है और बैठा रहता व्यक्ति। बहुत बड़ा तप है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। मेरे को कोई कहे मैं नहीं कर सकता ऐसा, ये भी एक तप है। तो शारीरिक तप करना बहुत लोग करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन उसमें अनुचितता नहीं होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। इंद्रियों में भी तप करना है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने का भी बहुत बड़ा तप है। देखने में तप करना है, सुनने में तप करना है, ऐसे ही सूंघने में भी तप करना है, चखने में भी तप करना है, स्पर्श करने में भी तप करना है, बोलने में भी तप करना है, हाथों में भी तप करना है, पांवों में भी तप करना है, सभी इंद्रियों में तप करना है, सभी इंद्रियों को अपने वश में करना, यह भी बहुत बड़ा तप है। तो शारीरिक तप की अपेक्षा इंद्रियों का जो तप है वो ज्यादा अधिक महत्व रखता है। और जैसे इंद्रियों में हम तप करें, वैसे ही मन का तप, मानसिक तप, वो और अधिक बड़ा है। क्योंकि शरीर का तप दिखता है लोगों को, इसलिए लोगों को दिखाने के लिए हम करते रहते। मेरी बात को समझना, शारीरिक तप जो है इसलिए व्यक्ति अधिक करता है क्योंकि दुनिया को दिखता है वो तप, इसलिए दिखाने के लिए व्यक्ति बहुत बड़ा तप करता। अच्छी बात है, देखिए दिखाने के लिए भी यदि कोई करे ना, बहुत अच्छी बात है। जो बिल्कुल नहीं करता उस आदमी की अपेक्षा से जो दिखाने के लिए करता है ना, वो बहुत दिखा रहा है दान दे करके, देख दिखाता रहता है, दान देता रहता है, देख। अरे भले आदमी, दिखाने दो ना, बिना दिखाए लोगों को कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल नहीं देता दान, ये तो कम से कम दान दे करके दिखा रहा है, ठीक है ना? तो ऐसे ही जो तप ही नहीं करता, उनकी अपेक्षा से जो दिखाने के लिए भी तप करता, वो बहुत बड़ी बात है। तो वो बहुत सरल है, दिखाने वाला तप तो बहुत सरल है। और इंद्रियों का तप उससे थोड़ा कठिन है। कोई देख रहा हो मेरे को तो मैं नहीं देखूंगा, ठीक है ना? और कोई नहीं देख रहा तो देखता रहूंगा। बोलते हैं ना, दीवारों को भी कान होते। अगर कोई मेरे को नहीं देख रहा हो तो मैं सुनता रहूंगा। इसी तरह ये भी बाहर से कोई ना कोई रोकने वाला दिखते हैं तो उसको हम कर लेते हैं, तब करते हैं दिखाने के लिए भी, क्योंकि रोकने वाले बहुत है ना, स्पीड ब्रेकर्स तो बहुत हैं दुनिया में, इसलिए टोकते रहते हैं, रोकते रहते हैं वो लोग, ब्रेक्स लगाते रहते हैं वो लोग। लेकिन मन में तो कोई ब्रेकर ही नहीं है, बिना रोक टोक बस निरंतर वो चलता रहता मन।
मन को कोई देख नहीं सकता। और वहां अगर हमने तप किया, वो बहुत बड़ा तप है, उससे बढ़कर दुनिया में और कोई तप नहीं हो सकता। शारीरिक तप तो करना ही करना है, ऐन्द्रियक तप भी करना है, लेकिन मानसिक तप को तो करना ही करना है, उसके बिना तो बेड़ा पार नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को समझ करके चलना है। तप बहुत महत्व रखता है जीवन में। ऐसे नहीं कहा न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, बिना तप के योग सिद्ध नहीं हो सकता, ये वैसे ही नहीं कहा, इसी कारण से कहा। बहुत बड़ा महत्व है इस तप का। इसलिए इस तप को जीवन में उतारना है। प्रारंभ में शारीरिक को थोड़ा ध्यान देना है, फिर इंद्रियों से संबंधित, फिर मन से संबंधित, तब जाकर के हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इस तप के माध्यम से ही वितर्कों को रोकने में समर्थ हो जाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।